हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीएसआर नेट के जून 2021 में जितने भी लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आए हुए थे पार्ट बी में से उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ ही साथ बताया गया कि 1 एक आइगन वैल्यू है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमें ट्रू ऑप्शन बताना है। देखिए, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और एक आइगन वैल्यू हमें दिया गया है, तो बाकी के दो आइगन वैल्यू भी हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे हमें आइगन वैल्यू के बारे में ही बताना है, ऑप्शन में दिया हुआ है। सो हम लोग बाकी के दो आइगन वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ए और बी बाकी के दो आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पे ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब कि 1 प्लस ए प्लस बी। और ट्रेस को हम लोग सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसके रूप में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 0 प्लस 2 प्लस 3 मतलब कि 5। सो ए प्लस बी हमें मिल गया 4। और अब डिटरमिनेंट को यूज़ करेंगे। डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, मतलब कि 1 इंटू ए इंटू बी। और यहाँ से हम लोग डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो हमें मिलेगा 4। सो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलता है हमें वो क्या मिलेगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू 4। अब देखिए, दो यहाँ पे इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। सो हमें ए और बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू हमें मिलेगा 2। सो जो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स एम का वो हमें मिलता है 1, 2 एंड 2। देखिए ऑप्शन ए में देखिए -2 इज एन आइगन वैल्यू, तो -2 तो आइगन वैल्यू नहीं है। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। उसी प्रकार से ऑप्शन बी भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है 3 इज एन आइगन वैल्यू, तो 3 तो आइगन वैल्यू नहीं है। अब चलिए ऑप्शन सी और डी में से हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज़ डायमेंशन 1। ऑप्शन डी में दिया हुआ है एम इज डायगोनलाइजेबल। आइगन स्पेस का डायमेंशन का मतलब क्या है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे जो आइगन वैल्यू है 1, उसका ए एम और जी एम दोनों 1 है, लेकिन जो आइगन वैल्यू 2 है उसका ए एम यहाँ पे 2 है। सो जो इसका जी एम होगा वो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो वही चेक करेंगे कि 1 है या 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम ऑफ 2 ये होता है नलिटी ऑफ ए माइनस 2 आई। एक्चुअली यहाँ पे ए नहीं होगा, एम होगा, क्योंकि हमें मैट्रिक्स एम दिया हुआ है। तो नलिटी ऑफ एम माइनस 2 आई, तो इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग, नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके यहाँ पे और यहाँ पे जीरो लाने की कोशिश करेंगे, तो हमें आसानी होगी इसकी नलिटी को फाइंड आउट करने में। तो हम लोग इसको यहाँ पे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो रैंक होगा वो 2 हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। सो जो नलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या हो गया, 1 हो गया। और साथ ही साथ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका ए एम भी 1 है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज़ डायमेंशन 1, मतलब कि हर एक जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है। और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन डी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि एम क्या है, डायगोनाइजेबल है। सो ए एम और जी एम को हमेशा इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ए एम ऑफ 2 है वो 2 है, लेकिन जी एम क्या है, 1 है। सो डायगोनाइजेबल नहीं हो सकता है। सो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए और बी को दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए इज 2, मतलब कि रो सम ए का 2 है। सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम ऑफ बी इज 2, मतलब कि कॉलम सम ऑफ बी क्या है, 2 है। अगेन विच मैट्रिक्स इज नेसेसरली सिंगुलर, मतलब कि हमेशा कौन सा मैट्रिक्स ऑप्शन में से सिंगुलर होगा, मतलब कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वही हमें ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे और 3 ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा गया है। सो हम लोग ए को क्या लेते हैं, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स लेते हैं जिसका एलिमेंट 2 है, तो इसका रो सम भी 2 हो गया। और बी को भी हम लोग यही मैट्रिक्स लेते हैं सेम, जिसका कॉलम सम 2 है, तो इसका कॉलम सम भी तो 2 है। सो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब चलिए 1 बाय 1 हम लोग चारों ऑप्शन में इस एग्जाम्पल को पुट करते हैं ए और बी का, और चेक करते हैं कि किसके लिए सिंगुलर है, मतलब कि डिटरमिनेंट 0 है। सो हम लोग यहाँ से पुट करेंगे ए और बी का वैल्यू, तो हमें मिलेगा -1। देखिए ये तो सिंगुलर नहीं है, मतलब कि डिटरमिनेंट तो 0 नहीं है। सो ऑप्शन ए को हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं बाय दिस एग्जाम्पल। सिमिलरली ऑप्शन बी के लिए भी -1 हमें मिलेगा।
सो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। लेकिन ऑप्शन सी और डी में देखिए 0 और 0 मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एग्जाम्पल से हम लोग ऑप्शन को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिस्कार्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सी और डी के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से। हम लोगों को किसी और एग्जाम्पल की सहायता लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो चलिए अब हम ए और बी के लिए किसी दूसरे एग्जाम्पल को यहाँ पे लेते हैं और सी और डी में से एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं। देखिए हम लोग ए को इस प्रकार से लेते हैं 2011, इसका रो सम देखिए 2 है, और बी को लेते हैं 1120, इसका कॉलम सम देखिए 2 है। अब ऑप्शन सी में देखिए हम लोग पुट करेंगे ए बी और ए ट्रांसपोज का वैल्यू, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा। आप लोग पुट कर लीजिएगा। तो ये सिंगुलर तो नहीं है, मतलब कि डिटरमिनेंट को अगर हम लोग चेक करेंगे तो 0 हमें नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन ऑप्शन डी में अगर हम लोग पुट करेंगे ए बी और ए ट्रांसपोज का वैल्यू, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा और इसका डिटरमिनेंट 0 मिलता है हमें। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा डिस्कार्ड हो चुका है और ऑप्शन डी ही केवल बचेगा। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल की सहायता से 3 ऑप्शन को डिसाइड करके आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, I-1/4 B इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए पहले तो ऑप्शन के साथ। यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का, सच दैट -1 1 1 -2 बी इट्स आइगन वैल्यूज़, और साथ ही साथ हमें एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया गया है बी, जो कि है a⁴ -5a² + 5i, और हमें ट्रेस ऑफ a + b इसका वैल्यू बताना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यू ऑफ बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या दिया हुआ है, -1 1 1 -2 ये दिया हुआ है, और हम लोग आसानी से आइगन वैल्यू ऑफ बी मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो ए का आइगन वैल्यू है 1 बाय 1 ए के जगह में पुट करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे -1 है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग फाइंड आउट करने जाएं बी के लिए, मतलब कि बी का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने जाएं, तो -1 को सिंपली आप ए के जगह में यहाँ पे पुट कीजिए। तो -1 को ए के जगह में पुट करने पे यहाँ क्या मिलेगा, -1⁴ यहाँ से, उसके बाद -5 इंटू -1⁻² + 5 इंटू 1, क्योंकि जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से पुट करने पे हमें मिलेगा 1। सिमिलरली अगर 1 पुट करेंगे यहाँ ए के जगह में तो हमें मिलेगा बी का आइगन वैल्यू 1, फिर से यहाँ पे 1 है तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे -2 को पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो इस प्रकार से आप आइगन वैल्यू ऑफ बी को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, ट्रेस ऑफ ए + बी। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए + बी क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए + ट्रेस ऑफ बी। इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ट्रेस में, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। सो ट्रेस ऑफ ए यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे -1 + 1 + 1 -2, तो हमें मिलेगा -1। और सिमिलरली अगर ट्रेस ऑफ बी को फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम लोगों को ये चारों आइगन वैल्यू यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, 1 + 1 + 1 मिलेगा 4। तो यहाँ से हमें ट्रेस ऑफ ए + बी क्या मिलता है, 3 मिलता है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया 3, ठीक। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था।